दोस्तों जय हिंद। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लाइफ स्कूल में। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के रिजल्ट जो है वो आ चुके हैं। उसी के बाद जितनी भी भर्तियों के रिजल्ट अटके हुए थे वो आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। लोअर पीसीएस का रिजल्ट आ चुका है। बताया जा रहा है कि यूपी एसआई का रिजल्ट अगले सप्ते आपको देखने के लिए मिल सकता है। तुरंत बाद ही यूपी टेट का रिजल्ट आपको देखने के लिए मिल सकता है। जितनी भी भर्तियों के नोटिफिकेशन आने हैं उन्हीं की आने की संभावना भी बहुत अधिक है, चाहे फिर वो उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती हो या फिर यूपी लेखपाल की भर्ती हो। तो नोटिफिकेशन आने के बाद आपको बहुत कम समय मिलता है। तो अगर आपने अभी तक अपनी तैयारी जो है स्टार्ट नहीं करी है तो आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए और उन पेपरों में, चाहे शिक्षक भर्ती का पेपर हो या फिर दोस्तों यूपी लेखपाल का पेपर हो, इनमें जीएस का जितना भी पोर्शन होता है वो अपने चैनल लैब्स गोल पर कवर कराया जा रहा है। अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए। यहाँ से देखिए कंटेंट बहुत अच्छा है। आप अगर यकीन नहीं करते हैं तो प्रीवियस पेपर उठा लीजिए और यहाँ से कंटेंट को मिला लीजिए। बहुत अच्छे प्रश्न आपको यहाँ से मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आपने स्टार्टिंग नहीं करी है अभी अपनी तैयारी की तो कर दीजिए। बहुत जल्द ही आपको नोटिफिकेशन मिलने की संभावना है। ठीक है, देखिए सबसे सटीक अगर रणनीति आप कहेंगे कि क्या होती है तो सबसे सटीक रणनीति यही होती है कि जहाँ से भी जिस प्रकार के क्वेश्चन मिलें, चाहे हिस्ट्री के हों, पॉलिटी के हों, हिंदी के हों, रीजनिंग के हों, मैथ के हों, लगाना ही बहुत सटीक रणनीति होती है। अपने आप को जांचना, खुद को जांचना ही सबसे अच्छी रणनीति होती है। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर दोस्तों कुछ हिस्ट्री के प्रश्न हैं, 10 से 12 प्रश्न हैं। आपको देखेंगे कि आपने कितनी हिस्ट्री अब तक पढ़ी है और कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि आपका स्कोर जो है वो कितना रहा। मैं पहला प्रश्न पढ़ देता हूं कि सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम क्या था। ए ऑप्शन है अल हजाज, बी ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, सी ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी और डी ऑप्शन है मोहम्मद बिन कासिम। अपना आंसर जरूर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। अब देखिए थोड़ी सी मैं डिटेल में बता दूं, क्योंकि डिटेल में जानना इसलिए सही होता है कि एक प्रश्न से ही आपके 3 या 4 प्रश्न क्लियर होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, मैं थोड़ा सा डिटेल में इसमें बताना चाहूँगा। देखिए भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला जो करने वाले थे वो अरब मुस्लिम थे, है ना। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने, किसने, 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था। ये आपको पता होना चाहिए जरूर कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब आक्रमण किया था, तो 712 ईस्वी में किया था। ठीक है, जो अरब का निवासी था, इस समय सिंध का शासक दाहिरी था। जिस सिंध पर इसने कब्जा करा था उसका शासक का नाम था उस टाइम दाहिर, है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी ने निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध मंदिर पर धावा बोला। बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार पेपर में आया भी है। तो बताइए। ए ऑप्शन है बेलूर, बी ऑप्शन है हेडविल, सी ऑप्शन है सोमनाथ और डी ऑप्शन है कोणार्क। तो जल्दी से बताइए कि किस मंदिर पर महमूद गजनबी ने, किसने, महमूद गजनी ने धावा बोला था। जल्दी बताओ। ए ऑप्शन है बेलूर, बी ऑप्शन है हेडविल, सी ऑप्शन है सोमनाथ और डी ऑप्शन है कोणार्क। तो आपको पता है बहुत अच्छे से दोस्तों कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सोमनाथ। सोमनाथ मंदिर पर दोस्तों महमूद गजनी ने धावा जो है वो बोला था। मैं आपको बता दूं कि महमूद गजनी द्वारा सोमनाथ सोमनाथ के प्रसिद्ध मंदिर पर लगभग 1025 ईस्वी में धावा बोला गया था और लूट लिया गया था, है ना। 1018 ईस्वी में दोस्तों उसने मथुरा नगर पर धावा बोला था। 1018 में मथुरा पर बोला था और 1025 में दोस्तों इस पर सोमनाथ मंदिर पर धावा जो है वो बोला था। ठीक, महमूद ने अनेक भव्य मंदिरों को ध्वस्त किया एवं उनको लूट कर, दोस्तों आपको पता है कि हमारे भारत में, देश में मंदिरों में संपत्ति ठीक ठाक रहती है, तो उनको सभी को ले गया था। तो अगर डेट पूछ ली जाए तो 1026 किसने बोला था, महमूद गजनी ने। कहाँ पर, सोमनाथ मंदिर पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था। तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था। ए ऑप्शन है मोहम्मद गजनबी, बी ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, सी ऑप्शन है दोस्तों मोहम्मद गौरी और डी ऑप्शन है
अलाउद्दीन खिलजी। तो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था तराइन की दूसरी लड़ाई में? राइट आंसर बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी। क्या हो जाएगा? मोहम्मद गौरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, तराइन की पहली लड़ाई जो थी वो 1191 में हुई थी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी। इसी मैदान में दूसरी लड़ाई इनके बीच 1192 में हुई थी। कब हुई थी? 1192। मैंने दोनों लड़ाइयाँ बता दी हैं। अगर पेपर में एक भी लड़ाई पूछी जाए तो आप उनकी डेट जो है वो बता सकते हैं। दूसरी लड़ाई दोस्तों 1192 में हुई थी। प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज विजय हुए थे, जबकि द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। मेरी बात समझ गए होंगे आप लोग। तराइन की दो लड़ाइयाँ हुई थी। पहली लड़ाई हुई थी दोस्तों 1191 में, इसमें पृथ्वीराज की विजय हुई थी। और दूसरी लड़ाई हुई थी 1192 में, इसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। और ये दोनों लड़ाइयाँ इन दोनों के बीच हुई थी, पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच ही। ठीक है, तो आप मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, किस लड़ाई में मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोला गया था? बताइए। तराइन की पहली लड़ाई में, तराइन की दूसरी लड़ाई में, खानवा की लड़ाई में, या पानीपत की लड़ाई में? तो देखिए, तराइन की जो दूसरी लड़ाई हुई थी दोस्तों, ये वाली, इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले तो ये वाला, बी ऑप्शन सही है। अब मैं आपको बता दूं, तराइन की दूसरी लड़ाई दोस्तों 1192 में हुई थी। कब हुई थी? 1192 में, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। इतनी बात आपको पता है। तो 1192 में लड़े गए तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोला गया था। इस क्षेत्र में दोस्तों मोहम्मद गौरी ने इस क्षेत्र पर शासन करने वाले पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था, है ना। इस वजह से दोस्तों तराइन की दूसरी लड़ाई हुई थी और इसी टाइम मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोला गया था। ठीक है, आपको ये बात बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का शासन कब प्रारंभ हुआ? दिल्ली सल्तनत का शासन कब प्रारंभ हुआ? ए ऑप्शन है 1106 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1206 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1306 ईस्वी में, और डी ऑप्शन है 1406 ईस्वी में या 1496 ईस्वी में। आप मुझे आंसर इसका बता दीजिए जल्दी से, क्या राइट आंसर है। तो देखिए, अगर बात करी जाए कि दिल्ली सल्तनत का शासन कब प्रारंभ हुआ, तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत का जो शासन है वो 1206 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 1206 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बता दूं, दिल्ली सल्तनत का शासन 1206 ईस्वी में शुरू हुआ था। इस वर्ष मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक का औपचारिक राज्यारोहण लाहौर में किया गया था। मेरी बात समझ रहे होंगे। मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो चुकी थी, उसके पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक का औपचारिक राज्यारोहण जो है वो लाहौर में किया गया था। यह दिल्ली का पहला तुर्क शासक था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दिल्ली का पहला तुर्क शासक था। इसे भारत में तुर्की राज्य और दिल्ली सल्तनत का संस्थापक माना जाता है। मेरी बात आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत का कब हुआ था? 1206 में। अगला प्रश्न मैं बढ़ देता हूँ। कुतुब मीनार के किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा कराया था? कुतुब मीनार को किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा कराया था? आप इसका राइट आंसर बताइए। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, या अलाउद्दीन खिलजी? इसका आंसर सभी लोगों ने दे लिया होगा। इसका राइट आंसर है इल्तुतमिश। अब कुछ लोग कहेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक है, नहीं, ये गलत है, ये सही है, इसका बी ऑप्शन सही है। देखिए, कुतुब मीनार की नींव जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा रखी गई थी, जबकि इसे पूरा कराने का श्रेय जो जाता है वो इल्तुतमिश को जाता है ना। तूफान के कारण क्षतिग्रस्त हुए मीनार के कुछ भागों पर की मरम्मत जो है फिरोज शाह तुगलक ने भी करवाई थी। इनमें 3 राजाओं का हाथ था, आपको बता दूं, लेकिन पूरा जो जाता है वो इल्तुतमिश को जाता है। अगला प्रश्न है, दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, बलवंत, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा इल्तुतमिश, है ना।
क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान जो था वो इल्तुतमिश था। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है, ये आपको पता है। वह दिल्ली का प्रथम तुर्क शासक था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। सिंहासन पर बैठने पर उसने सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं की थी, बल्कि केवल मालिक और शिफा सलाहकार की पदवियों में संतुष्ट रहा। ये आपको पता ही होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं क्या डिटेल में बताऊं, लेकिन इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो इल्तुतमिश हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पारसी त्योहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया था? बताइए। प्रसिद्ध फारसी, यहाँ पर देखिए फारसी है, आप पढ़ने, ये है फारसी। प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का प्रवर्तक किसने किया था? टाइपिंग में गलतियां हैं। प्रवर्तक किसने किया था? ए ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, बी ऑप्शन है इल्तुतमिश, और सी ऑप्शन है फिरोज तुगलक, और डी ऑप्शन है बलबन। तो आप इसका राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इसका वो हो जाएगा बलबन, है ना, बलबन। प्रसिद्ध फारसी त्योहार जो हैं कि प्रवर्तन जो थे दोस्तों बलबन द्वारा किया गया था। बलबन ने अपनी प्रतिष्ठा तथा दरबारी शिष्टाचार बढ़ाने के लिए फारसी परंपराओं को अपनाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह अकेली रानी कौन सी थी जिसने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था? बताइए कौन थी? ए ऑप्शन है रजिया सुल्तान, बी ऑप्शन है चांद बीबी, सी ऑप्शन है मेहरुनिसा, और डी ऑप्शन है हजरत महल। बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा, अकेली रानी जो थी दोस्तों दिल्ली पर शासन करने वाली वो थी रजिया सुल्तान। क्या थी? रजिया सुल्तान। ये इसका राइट आंसर बिल्कुल सही है, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान गुलाम बख्श की शासिका थी। वह उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी। वह इल्तुतमिश की पुत्री थी। मेरी बात समझ गए होंगे, किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी, जिसने कुतुबुद्दीन ऐबक का पूरा जो है निर्माण कराया था। रजिया पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों की तरह चौंगा एवं कुल्हा पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाती थी। इन्होंने 1236 से लगभग 40 तक शासन किया था। कब से इनका शासनकाल पूछा जाता है आपसे कई कई, तो 1236 से 40 तक इन्होंने शासनकाल किया था। तो पहली शासिका थी कौन? रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न है, और ये लास्ट प्रश्न है कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो मैं ऊपर डिटेल में बता चुका हूँ कि रजिया सुल्तान जो थी वो इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। इल्तुतमिश की बेटी थी। देखिए ये है अल्तमस या इल्तुतमिश, इसे ही कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, ये थे जीएस के हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपने करे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितने सही हैं आपके, और जितने भी लोग टेट सुपर टेट या फिर दोस्तों यूपी लेखपाल की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए शेयर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।